सभी साथ संगत जी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। संगत जी, आज के सत्संग का विषय सभी धर्मों के आधारभूत तत्व, प्रेम धर्म का सार तत्व है। अभी तक सभी धर्मों की तुलना कर चुके हैं। विश्व के सभी मुख्य धर्मों की तुलना लगभग कर चुके हैं। उन सभी धर्मों का आधारभूत तत्व, उनका सार तत्व क्या है, इस पर आज चर्चा करते हैं। संगत जी, विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने के बाद अब सही वक्त है कि सद्गुरुओं के अनुसार इन धर्मों के सार और इनकी स्थिति के बारे में चर्चा की जाए। लेकिन सबसे पहले हम यह स्पष्ट कर दें कि सद्गुरु किसी धर्म की निंदा नहीं करते। किसी भी धर्म को गलत कहकर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि उनमें कुछ अच्छा न होता तो वे अब तक अस्तित्व में न रहते, या यूं कहें कि उनका जन्म ही न होता। ये धर्म समय की किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आए। आजकल यह विचार काफी लोकप्रिय है कि सब धर्म समान रूप से सही और प्रभावशाली हैं। सबके मार्ग अलग अलग होने पर भी उनका लक्ष्य एक है। यह विचार बहुत कल्याणकारी, उदार, प्रशंसनीय है। यह हमें उस विश्वव्यापी भाईचारे की ओर ले जाता है जिससे धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों और विवादों का अंत हो सकता है। इस उद्देश्य से विश्व स्तर पर संस्था की स्थापना के लिए कई प्रयास किए गए हैं। कई विश्व सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं। ऐसे प्रयासों को अवश्य प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर हम यह कह सकते हैं कि सभी धर्म मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य तक ले जाते हैं तो इस पूरी चर्चा का अंत बड़ा सुखद होता है। फिर इस विषय पर चर्चा करने या और पुस्तकें लिखने की जरूरत ही न रहती। संतों का भी कोई उद्देश्य न रहता। इस विश्व को धर्म प्रचारकों के हवाले कर हम सब खुश रहते हैं। फिर किसी बात की चिंता न होती। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति नहीं है। हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि सभी धर्म समान रूप से अच्छे और प्रभावशाली हैं। इस तरह सब धर्मों को एक बड़े समूह के रूप में देखा जा सकता है। परंतु इनका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इनमें दो गंभीर दोष हैं। सब धर्म दो महत्वपूर्ण विषयों पर असफल हो जाते हैं। पहला, जीवित सतगुरु का अभाव। इस जरूरत को सतगुरु के अतिरिक्त कोई और पूरा नहीं कर सकता। यह किसी भी धर्म में मौजूद नहीं है और यह इस बात की ओर संकेत करती है कि विश्व के सभी धर्म पूर्ण रूप से समृद्ध नहीं है। दूसरा, शब्द धुन के साथ संपर्क न होना और न ही उन्हें इस बात का ज्ञान होना कि इसका भेद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मुक्ति के मार्ग पर यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। परम चेतन शब्द के संपर्क के बिना जीवन व्यर्थ है। इससे तो बेहतर था हम जन्म ही न लेते। इसके बिना हमारा जीवन सिर्फ एक सामाजिक भाईचारे तक
सीमित है, बाकी सब व्यर्थ है। मोक्ष की सुनहरी कड़ी में 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं: जीवित सतगुरु, शब्द धुन तथा आध्यात्मिक मुक्ति। इनकी आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। यहाँ केवल इनका महत्व बताने के लिए इन्हें दोहराया गया है। यदि सारे ऐतिहासिक धर्मों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि इनमें 5 मूल तथ्य इस प्रकार हैं। पहला, अंधविश्वास से भरी मान्यताएं। दूसरा, भावनात्मक स्तर पर दिखावा। तीसरा, कर्मकांडी धार्मिक रीति रिवाज और प्रथाएं। चौथा, आध्यात्मिक अटकलबाजी। पांचवा, नैतिक सिद्धांत। निम्न स्तर की तंत्र विद्या से लेकर इमर्सन के श्रेष्ठ नीति शास्त्र तक इन 5 की छाप अलग अलग मात्रा में है। श्रद्धा, भक्ति और नेकी जो इन सब धर्मों के अंग हैं, वे सब इन 5 मुख्य तथ्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। इनमें से कुछ धर्मों में कहीं कहीं शब्द धुन के संकेत मिलते हैं, परंतु इनमें इसका वास्तविक ज्ञान अधिकांश रूप से लुप्त हो गया है। स्पष्ट है कि सभी धर्मों के इन 5 तथ्यों में धर्म का विशुद्ध रूप नाम मात्र ही रह गया है। तो फिर धर्म वास्तव में क्या है? धर्म एक निजी अनुभव है, एक निजी बोध है। कोई नहीं बता सकता है कि खूबसूरती क्या है। खूबसूरती एक ऐसा अनुभव है जो हर इंसान के किसी पदार्थ के प्रति निजी एहसास का बोध है। इसी संबंध में उत्पन्न हुआ आनंद खूबसूरती है। खूबसूरती सत्य की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। सार रूप में खूबसूरती प्रेम का रूप है। यह सृष्टि के अनंत हृदय से निकली प्रकाश की एक किरण है। धार्मिक सिद्धांत या बाहरी कर्मकांड धर्म नहीं है। हम फिर भी इस पर बल देते हैं कि धर्म एक निजी अनुभव है। जिस प्रकार एक व्यक्ति का अनुभव दूसरे से अलग होता है, उसी प्रकार धर्म भी औरों से अलग होता है। इसी कारण विश्व में जितने व्यक्ति हैं उतने ही धर्म हैं। धर्म एक बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है। इसे बाहरी रूप से जाहिर नहीं किया जा सकता। यह एक आंतरिक अनुभव है। इस कारण धर्म को कर्मकांड तथा रीति रिवाजों का रूप नहीं दिया जा सकता। धर्मों को मतों तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह एक इंसान द्वारा दूसरे को दी जा सकने वाली वस्तु नहीं है, ना ही इसे कभी ग्रंथों में लिखा जा सकता है। इंसान का अलग धार्मिक अनुभव होना ही धर्म को समझने में इतनी अधिक भ्रांतियां का कारण है। मेरा धर्म किसी दूसरे इंसान का धर्म तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको भी बिल्कुल वैसा ही अनुभव न हो जैसा मुझे हुआ है। आदिकाल के मनुष्य प्रायश्चित के रूप में धार्मिक क्रिया और बलि की प्रथा शुरू की। वह तेज आंधी तूफान से काफी भयभीत हो जाता था। उसने सोचा कि इसके पीछे अवश्य कोई गुप्त शक्ति है। यह बात मनुष्य की प्रवृत्ति को समझने के लिए बड़ी जरूरी है। जब उसके मन में पहली बार ईश्वर का ख्याल आया तो उसने ईश्वर को एक नकारात्मक शक्ति समझा। उसे ईश्वर को प्रेम का रूप समझने में कई युग लग गए। जब मनुष्य अपने साथी
मनुष्यों तथा पशुओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ करता है तो बदले में वे भी उसकी कुछ सहायता करते हैं। इस अनुभव से उसे अगला विचार आया कि प्राकृतिक घटनाओं के पीछे जो विराट शक्तियां हैं उन्हें भी प्रसन्न करना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं और बलि देने पर उसे जो निजी अनुभव हुए उन्हीं अनुभवों के आधार पर उसका धर्म बन गया। उस आदि मानव का धर्म आज के संत कबीर के धर्म से अलग था। फिर भी हमें उसके धर्म का सम्मान करना चाहिए। उसने वही किया जो वह सबसे बेहतर कर सकता था। ऊपर की गई चर्चा के आधार पर हमारे लिए सदियों के अंतराल को भरना और एक सच्चे धर्म के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचना कठिन नहीं है। कोई धर्म सच्चा या झूठा नहीं है। हर इंसान का धर्म उसके अनुसार सच्चा और सही है, क्योंकि यह उसका निजी अनुभव है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि इन धर्मों में जो अंतर हम देख रहे हैं वे कैसे पैदा हुए। ये अंतर हमारे निजी अनुभवों की सत्यता पर आधारित है। यदि हम अपने मन की कल्पनाओं, सुझावों और आत्म सुधार की नींव पर कोई धर्म खड़ा करते हैं तो हमारे अनुभव वास्तविक सत्य पर आधारित नहीं होंगे। यदि हम पुरानी मान्यताओं, अंधविश्वासों और अटकलों के आधार पर किसी धर्म का निर्माण करते हैं तो हमारा धर्म रेत पर बनाए गए भवन की तरह होगा जो कभी कसौटी पर खरा नहीं उतर पाएगा। परंतु यदि हमारी धार्मिक सोच और अनुभव सत्य पर आधारित होंगे तो हमारा धर्म हर प्रकार की कसौटी पर खरा उतरेगा। ऐसा मनुष्य धर्म के वास्तविक रूप का अनुभव करेगा। इस धर्म से उत्तम फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसका पोषण सत्य की धरती पर हुआ है। इसीलिए हर इंसान को यह निश्चित करना चाहिए कि उसके धार्मिक सिद्धांत, उसकी सोच और उसके निजी अनुभव सत्य पर आधारित हों और तथ्यों पर टिके हुए हों। ऐसा विश्वास तब तक नहीं होता जब तक हम भावनाओं से ऊपर उठकर वास्तविक रूप से स्वयं देख, सुन या स्पर्श नहीं कर लेते। यदि हम महसूस करते हैं कि हमें अभी तक धर्म का ऐसा आधार प्राप्त हुआ तो इसका कारण है कि हमारी पूर्ण सतगुरु से भेंट नहीं हुई। उस धर्म का मूल तत्व क्या है जो हर कसौटी पर खरा उतरेगा? यह वह धर्म है जिसका अनुभव सतगुरु और उनके शिष्य करते हैं। इसका मूल तत्व प्रेम है। गहराई में जाकर देखो तो प्रेम और सत्य एक ही दिखाई देंगे। प्रेम के न होने का अर्थ है सत्य का न होना, बाकी सब माया है। इस सत्य का पूर्ण ज्ञान ही असली धर्म है। यह परम आनंद की अवस्था है। यदि कुछ ऐसा है जो सतगुरु को अन्य मनुष्यों से अलग दर्शाता है तो वह है प्रेम। यह हर प्रकार की सोच समझ से परे है। इस दुनिया में सतगुरु एक ही ऐसी हस्ती है जिन्हें धर्म का पूरा ज्ञान है, क्योंकि वे प्रेम का साकार रूप होते हैं। इसीलिए यदि हम पूरी चर्चा एक मूलभूत विषय पर केंद्रित करें तो प्रेम के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा।
अर्थात प्रेम और धर्म दोनों एक ही हैं। धर्म, प्रेम और सत्य सभी एक हैं। क्योंकि हमने धर्म का बहुमूल्य सार खोज लिया है, तो यह सहज और तर्क संगत निष्कर्ष है कि धार्मिक सिद्धांत और रीति रिवाज वास्तविक धर्म नहीं है। जीवित सद्गुरु ही हमारे लिए प्रकाश के द्वार खोल सकते हैं। वे ही हमें अमर जीवन प्रदान करने वाली अमृत धारा दे सकते हैं। वे स्वयं अथाह प्रेम के मूर्त हैं और हमें प्रेम के स्रोत से जोड़ सकते हैं। हमें तभी पता चलता है कि धर्म का कोई दूसरा स्वरूप न है और न कभी हो सकता है। जब हम शब्द रूपी अमृत से आत्मा की प्यास बुझाते हैं, तब अमर जीवन प्राप्त होता है। फिर हमें ऐसे धर्म का पता चल जाता है जिसके सामने अन्य सभी धर्म नतमस्तक हो जाते हैं। वह धर्म है अनंत प्रेम में समाकर उसी का रूप हो जाना। कुछ लोगों का विचार है कि धर्म की शुरुआत इंसान के प्रति प्रेम से होनी चाहिए। उनका विश्वास है कि यह प्रेम हमें ईश्वर प्रेम की ओर ले जाएगा, जो कुछ भी हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाएगा। वह वाकई में अच्छा है। इसमें हमें इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। परंतु क्या यह सिद्धांत कारगर होगा? हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस सिद्धांत का अनुसरण करके वास्तव में कुछ हासिल किया है? मैं तो ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं जानता, पर हाँ, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें जीवित सतगुरु की कृपा से ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग मिल गया है और अब वे सारी मानव जाति से प्रेम करने लगे हैं। यहाँ तक कि पशुओं, पेड़ पौधों और फूलों से भी उनका पूरा जीवन प्रेम के प्रकाश से भर गया है। यही सच्चा धर्म है, दूसरा कोई नहीं। यह धर्म केवल सतगुरु के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल सतगुरु ही यह शब्द धुन प्रेम का स्रोत है। सतगुरु उस दिव्य धुन के साथ एक रूप होते हैं, इसीलिए उनके रोम रोम से प्रेम की किरणें झरती हैं। जब हमारा पूर्ण सतगुरु से मिलाप होता है और वे हमें उस दिव्य धुन के साथ जोड़ देते हैं, तभी हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है और साथ ही इसका दूसरा रूप धर्म भी उत्पन्न होता है। जब किसी इंसान को यह आंतरिक अनुभव हो जाता है, तो उसके अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति प्रकट हो जाती है कि वह किसी भी चुनौती और प्रलोभन का सफलतापूर्वक सामना करता हुआ नैतिक जीवन व्यतीत कर सकता है। अन्यथा ऐसा कभी नहीं कर सकता। धार्मिक प्राप्ति के लिए नैतिकता को साधन बनाने का अर्थ है उल्टी दिशा में कार्य करना। नैतिकता से मन निर्मल होता है, परंतु मन की निर्मलता के लिए भी यह उत्तम साधन नहीं है। नैतिकता ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए मात्र एक तैयारी है। नैतिकता कभी प्रेम नहीं पैदा कर सकती। इसीलिए नैतिकता न धर्म है
और न वह आधार भूमि जिसमें प्रेम उत्पन्न हो सके। नैतिकता प्रेम का परिणाम है और प्रेम जीवन प्रदान करने वाली शब्द धुन का फल। हम दूसरे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं क्योंकि हम उन्हें प्रेम करते हैं। हम उन्हें इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। नैतिकता विश्व धर्म का आधार कभी नहीं बन सकती क्योंकि यह प्रेम पैदा नहीं कर सकती। इसीलिए धार्मिक कट्टरवादी इतनी नफरत फैलाते हैं, जो बड़ी हैरानी की बात है। ईश्वर, दिव्य लोकों और मुक्ति के बारे में उनके सिद्धांत बिल्कुल व्यर्थ हैं क्योंकि वे ज्ञान पर आधारित नहीं हैं। किसी भी धर्म से उसके नैतिक नियम निकाल लें तो कुछ ही दिनों में उसका अंत हो जाएगा। कुछ धर्मों के अनुयायी बड़ी दृढ़ता से धार्मिक रीतियों का अनुसरण करते हैं, इसीलिए ये धर्म अभी तक कायम है। इसीलिए सभी पुरानी सभ्यताएं अपने फायदे के लिए धार्मिक रीतियों से प्रेम करती रही हैं। अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी सेवा में समर्पित कर देना प्रेममय सेवा का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह उसी प्रेम की प्रेरणा है जो आत्मा में जागृत होता है, परंतु ऐसा प्रेम उच्च स्तर का प्रेम नहीं है। आमतौर पर यह सहानुभूति होती है, भावनाओं पर आधारित एक आकर्षण। जितना अधिक प्रेम होगा उतना अधिक धर्मपूर्ण आचरण होगा। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि बहुत सी पवित्र आत्माएं जिनके हृदय में प्रेम भरी सहानुभूति थी और जो अपने उद्देश्य की पूर्ति से लबालब भरे थे, उन्होंने उस विशेष उद्देश्य के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। परंतु प्रेम तभी पूर्ण होता है जब कोई इंसान जीवित सतगुरु की शरण में आकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे। यह सत्य है कि अधिकांश धर्मों में प्रेम एक अति आवश्यक अंग है। उनकी धार्मिक नैतिकता का आधार ईश्वर और मनुष्य के प्रति प्रेम है, परंतु यह उन धर्मों के लिए मात्र एक सिद्धांत है। हर आदमी प्यार चाहता है और इसकी चर्चा भी करता है, लेकिन साथ ही यह भी चाहता है कि पहले दूसरे लोग इस सिद्धांत का पालन करें। यह भी अनगिनत बार सिद्ध हो चुका है कि संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले धर्म और नैतिक सिद्धांत हमेशा साथ साथ नहीं चल पाते। मन के कई रूप हैं। इतिहास में वर्णित कई धार्मिक लोग बड़े कुटिल थे। कथनी में प्रेम और करनी में घृणा, इससे बड़ी विडंबना इतिहास में और क्या हो सकती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रेम का प्रचार इंसान को बहुत प्रभावित करता है। प्रेम ही जीवन का सार है। सभी धर्म सैद्धांतिक रूप में प्रेम को आधार बनाते हैं। ऐसी बातें धार्मिक प्रवचनों में अच्छी भी लगती हैं, परंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रेम के आधार पर अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनमें धर्म के सारभूत तत्व का अभाव है। उनके पास प्रेम की वह शक्ति नहीं है जो उनके धर्म को जीवन दे सके। उनका प्रेम आमतौर पर धर्म ग्रंथों और पुस्तकालयों में ही सिमटा हुआ है। इंसान बड़े बड़े धार्मिक स्थान बनाता है,
वहाँ संगीत तथा धार्मिक रीतियों के साथ नैतिकता और प्रेम का प्रचार करता है, परंतु धार्मिक क्रियाएं पूरी होते ही सुंदर पोशाकों में सुसज्जित पुरुष तथा महिलाओं की भीड़ दावतों में, बैंकों में, खलिहानों में या फिर अपनी गुप्त तृष्णाएं पूरी करने के लिए दौड़ पड़ती है। प्रेम कहाँ है? धर्म कहाँ है? हजरत ईसा ने तो प्रेम को ही शिष्य का सही कवच और पहचान बताया है। सतगुरुओं की पद्धति में प्रेम पर ही बल दिया जाता है, बाकी सब पद्धतियों से भिन्न सतगुरु प्रेम को जीवन का अंग बनाते हैं। हम जानते हैं कि धर्म के सार तत्व का अनुभव मनुष्य को अनंत प्रेम की प्राप्ति पर ही होता है। प्रेम इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। धार्मिक संगठन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सदाचार के मूल सिद्धांत अटल रहते हैं और अटल रहेंगे। लेकिन असली धर्म कुछ और ही है। इसे किसी धर्म की रीत रिवाज समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। प्रेम का अनुभव आत्मा की गहराई में जाकर तब होता है जब आत्मा का संपर्क अंतर में उस दिव्य धुन के साथ हो जाता है। तब आत्मा यह जान लेती है कि इस संसार में प्रेम के सिवा कुछ और नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि सभी प्रचलित धर्मों में प्रेम का मुख्य अंश दिखाई नहीं देता। यदि कहीं इक्का दुक्का मनुष्य प्रेम से ओतप्रोत है तो निस्वार्थ सेवा उसके जीवन काल का लक्ष्य है। तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसके इन गुणों का श्रेय उसके धर्म को दिया जाए, बल्कि उसके प्रेम ने तो उसके धर्म को समृद्ध किया। इसके विपरीत इतिहास में यदि प्रेम से परिपूर्ण कुछ ऐसी आत्माएं न होती जिन्होंने बहुत से धर्मों को अपना व्यक्तिगत योगदान दिया है, तो उन धर्मों का प्रभाव फीका पड़ जाता। जब कोई गौरवशाली इंसान इतिहास में अपनी पहचान बनाता है तो धर्म प्रचारक बड़ी शान से कहते हैं, देखो हमारे धर्म ने क्या कर दिखाया। वास्तव में उस महान व्यक्ति ने वह सेवा प्रेम से प्रेरित होकर की जो धर्म के बावजूद उसके मन में उत्पन्न हुआ। औपचारिक धर्मों ने सुरुचिपूर्ण रीतियों और संगीत की नैतिक और कलात्मक संस्कृति के अलावा किसी भी रूप में मनुष्य जीवन को समृद्ध बनाने के लिए कुछ नहीं किया। इन सब धर्मों को क्यों जोड़ा जाए? असली संस्कृति तो सभी धर्मों से कहीं ऊपर है। ज्यादा धर्म सलाद के मिश्रण के समान है। इनका स्वरूप कुछ सदा बहार गुणों और कुछ आकर्षक धर्म सिद्धांतों से होता है। इसे सुंदरता रूपी थोड़े से तेल, दर्शन शास्त्र के कुछ टुकड़े और नेक कार्यों के नमक मिर्च से मसालेदार बनाकर प्रार्थना की सुगंध और आकर्षक रिवाजों से सजा देते हैं। फिर पंडित या पादरी कहे जाने वाले एक सभ्य सेवक द्वारा इसे परोसा जाता है। यह सलाद हमारी आंतों को साफ तो जरूर करता है, लेकिन इसमें आत्मिक जीवन के लिए सही पोषण नहीं है। जब भूख से व्याकुल आत्मा का संपर्क दिव्य शब्द धुन के साथ होता है, तभी वह अमर जीवन में प्रवेश करती है और उसे पूर्ण प्रेम का अनुभव होता है जो उसके रोम रोम में प्रवाहित होने लगता है। राधा श्याम।